अंधेर नहीं, हमारी संतान होगी, अवश्य होगी। अच्छा, तो हम चलते हैं। शीघ्र लौटिएगा। मथुरा का समाचार सुनने को मन उत्सुक रहेगा। सम्राट जरासंध को दमघोष का प्रणाम। सम्राट जरासंध को बृहद शर्मा का प्रणाम। मेरे वीर सामंतों, मैंने एक विशेष कार्य के लिए आपको बुलाया है। आज्ञा कीजिए महाराज। यह अशुभ समाचार आपको मिल गया होगा कि दुष्ट कृष्ण ने मेरे जमाई महाराज कंस का वध करके मेरी पुत्रियों को विधवा बना दिया है। हमें यह जानकर बहुत दुख हुआ सम्राट। हाँ महाराज। इस समय वो कुटिल कृष्ण मथुरा पर अधिकार जमाए हुए हैं। मेरी अस्थि और प्राप्ति दोनों पुत्रियां मथुरा में हैं। आप दोनों कृष्ण के संबंधी हैं। आप मेरी पुत्रियों को सुरक्षा पूर्वक मगध ला सकते हैं। हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे सम्राट। यदि हमारी आज्ञा का पालन करने में कोई विरोध उत्पन्न हो तो? विरोध होने की संभावना ही नहीं है सम्राट। मैं जानता हूं कृष्ण ने जो भूल की है वो उसे दोहराएगा नहीं, क्योंकि वो जरासंध की शक्ति से अनभिज्ञ नहीं है। फिर भी यदि कृष्ण ने विरोध किया तो हमारी आज्ञा है कि उसे राज्य सभा में बंदी बनाकर उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री जी सम्राट। आपकी क्या अनुभूति है? कृष्ण क्या हमारी पुत्रियों को मगध लाने में बाधा बनेगा? वो मूर्ख नहीं है सम्राट, और आपके सामर्थ्य से अपरिचित भी नहीं है। अरे आपका विरोध करने की तो वो सोच भी नहीं सकता। आपके सम्मुख अभी तो वो बच्चा ही है। ये कौन सेनाएं लेकर जा रहा है महर्षि? हाँ, ये चटीराज दमघोष है। मधु, ये तुम्हारे होने वाले पिता हैं नारायण नारायण। तुम्हारा जन्म इन्हीं के घर में होगा है। अर्थात मुक्ति की संभावना का द्वार खुल रहा है। धन्यवाद देवर्षि। और मेरी मुक्ति का द्वार देवर्षि? बताता हूं। दूसरे रथ पर जो सवार है वो बृहद शर्मा है, जिनका पुत्र बनकर तुम्हें मुक्ति मिलेगी कैटब। ये दोनों कहां जा रहे हैं देवर्षि? जा तो रहे हैं जरासंध की आज्ञा का पालन करने के लिए, किंतु प्रभु श्री कृष्ण ने इन्हें जरासंध के माध्यम से आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। कैसा आशीर्वाद देवर्षि? नारायण नारायण, आप दोनों के जन्म लेने का। तुम तो अंतर्यामी हो कृष्ण। सभी लोग तुम्हें परमेश्वर का अवतार मानते हैं। तुम्हारी दोनों बुआएं एक ही व्यथा से पीड़ित हैं। मैं और बृहद शर्मा यद्यपि राजा हैं,
लेकिन आज तक पिता नहीं बन पाए। श्रुति देवा ने भी यही शिकायत की है तुमसे। श्रुति ने भी यही उलाहना दिया है श्री कृष्ण। ऐसा है तो बुआओं का आशीर्वाद कैसे गवा सकता हूं मैं? उनका उलाहना दूर करने के लिए मुझे उनकी व्यथा समाप्त करनी होगी। फूफा जी, आप श्रुति और श्रुति देवा बुआ को मेरा प्रणाम कहिएगा और उन्हें यह विश्वास दिलाइएगा कि उनका मनोरथ अवश्य सफल होगा। वो दोनों शीघ्र ही माता बनेंगी। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप दोनों तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। चलिए, बुआओं की शिकायत तो दूर हो गई। अब आप दोनों का अपनी सेनाओं के साथ यहां आने का जो प्रयोजन है वो बताइए। मेरा अनुमान तो यह है कि आप सम्राट जरासंध की पुत्रियों अर्थात हमारी मामियों को ले जाने आए हैं। हाँ वत्स, तुम ठीक ही कह रहे हो। कभी कभी परवशता अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करवाने को विवश करती है। तुम तो जानते ही हो कि जैसे जरासंध को महाराज कंस की मृत्यु का समाचार मिला, वो क्रोध से आग बबूला हो गए। लेकिन उन्हें अपनी पुत्रियों की सुरक्षा का ध्यान भी है, जिसके लिए उन्होंने हम सामंतों को अस्थि और प्राप्ति की सुरक्षा के लिए मगध देश ले जाने की आज्ञा दी है। फूफा जी, हमारी न तो जरासंध से कोई शत्रुता है और न ही अपनी मामियों से। हम तो सदा सदा से ही अधर्म के शत्रु रहे हैं और रहेंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य धर्म की स्थापना और सज्जनों की रक्षा है। आप निसंकोच ही हमारी मामियों को उनके पिता के पास ले जाइए। पति के पश्चात पिता ही स्त्री की सुरक्षा करता है। नारायण नारायण। हे त्रिदेवो, बृहद शर्मा और दमघोष को तो वरदान मिल गया। हो गया कल्याण। नारायण नारायण। माताश्री, 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 माताश्री। किसने मुझे माताश्री कह के पुकारा? हाँ? मैंने माताश्री, मैंने आपको पुकारा। मुझे आशीर्वाद दीजिए माताश्री, मैं आपकी कोख में जन्म लेने जा रहा हूं। नहीं, स्वामी, स्वामी। क्या हुआ श्रुति देवा? क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हो क्यों? क्या कोई बुरा स्वप्न देखा है? हाँ स्वामी, बड़ा भयंकर स्वप्न था। मैंने देखा एक राक्षस ने मुझे माताश्री कहकर मेरी कोख में प्रवेश कर लिया। तो श्री कृष्ण ने जो कहा वो सत्य हो गया। अब तुम शीघ्र ही माता बनोगी। परंतु वो एक राक्षस है स्वामी। क्या मैं एक राक्षस को जन्म दूंगी? नहीं, राक्षस उसकी पुरानी योनि है। इस योनि में वो तुम्हारा पुत्र बनकर आ रहा है महारानी, पुत्र। किंतु महाराज। किंतु क्या? भयभीत हो रही हो? हाँ स्वामी, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो राक्षस मेरे माँ बनने में
बाधाएं उत्पन्न करने आ रहा है। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें श्री कृष्ण पर विश्वास है ना? हाँ। तो सब उस पर छोड़ दो। श्री कृष्ण हमारा मित्र है, हमारा हितैषी है, हमारा संरक्षक है। यदि किसी ने तुम्हारे मां बनने में कोई बाधाएं उत्पन्न की तो श्री कृष्ण उसका वध कर देंगे। नारायण नारायण। सुन लिया मधु, सुन लिया। श्री कृष्ण ने स्वयं बृहद शर्मा के मुख से भविष्यवाणी करवा दी कि वो स्वयं कैटब का वध करेंगे। ये कैटब का तीसरा और अंतिम जन्म होगा पृथ्वीलोक पर। नारायण नारायण। और मेरा देवर्षि? और तुम तो जन्म से ही कैटब के साथी हो, फिर तुम कैसे पीछे रहोगे? दीदी का संदेशा है। अच्छा, पढ़ो तो क्या लिखा है। प्रिय श्रुति, आशीर्वाद। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। दीदी माँ बनने जा रही है। स्वामी, श्री कृष्ण की वाणी सत्य होने जा रही है। इसे कहते हैं आत्माकर्षण। तुम अपनी दीदी को संदेशा भेजना चाहती थी और उन्होंने तुम्हें संदेशा भेज दिया। अभी कुछ ही समय पूर्व महाराज बृहद शर्मा और उनकी महारानी तथा महाराज दमघोष और उनकी महारानी श्रुति संतान न होने से कितने व्यथित थे, और अब देख रहे हैं आप केवल संतान होने की संभावना ने ही उनके मन में कैसे हर्ष और उल्लास भर दिया है। देवर्षि, मन मनुष्य का परम मित्र भी है और परम शत्रु भी। नारायण नारायण। मन बहुत चंचल होता है देवर्षि। एक ही पल में ये सुख के आकाश को छू लेता है और एक ही पल में ये दुखों के पाताल में घुस जाता है। मनुष्य को सुखी बनाने वाला और दुखी बनाने वाला ये मन ही है। कभी इसे किसी की खुशी अच्छी नहीं लगती तो ये ईर्ष्यालु हो जाता है, और कभी ये किसी पर खुश होकर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को उद्यत रहता है। सत्य प्रभु, सत्य। वाह देवर्षि, श्रुति और श्रुति देवा साधारण मनुष्य हैं, इसीलिए प्रसन्न हो रही हैं। जो असामान्य होते हैं वो सुख दुख से परे होते हैं। उन्होंने अपने मन पर अंकुश लगा लिया होता है। श्रुति और श्रुति देवा ने अपने मन पर कोई अंकुश नहीं लगाया है। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। हमारी पुत्रियों के मगध लौट आने के पश्चात हम उस ग्वाले को पाठ पढ़ाने के लिए अति आतुर हैं। महामंत्री, कृष्ण और बलराम सहित हम संपूर्ण मथुरा का विनाश कर देना चाहते हैं। आप तत्काल मथुरा में कृष्ण को संदेश भेजिए। यदि बलराम सहित कृष्ण हमारी शरण में आ जाएं, तो हम उन्हें जीवन दान दे देंगे, अन्यथा हम मथुरा पर आक्रमण कर देंगे। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम दाऊ भैया। कन्हैया, वही हुआ जिसकी आशंका थी। जरासंध ने उसकी शरण में जाने की धमकी भेजी है। कन्हैया, तुम हंस रहे हो? उसने मथुरा पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली है, और जरासंध का सामर्थ्य और शक्ति कितनी प्रबल है तुम जानते हो? दाऊ भैया, अधर्मी कभी प्रबल नहीं हो सकता। वो तो केवल
अपने विकारों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जरासंध ने आक्रमण की जो धमकी दी है वो उसकी मानसिक दुर्बलता का प्रतीक है। हमारा मन दुर्बल नहीं है दाऊ भैया, हम कभी विकारों के अधीन नहीं हो सकते। तो क्या हम जरासंध को आक्रमण करने का निमंत्रण भेज दें? आक्रमण तो वो करेगा ही और बार बार करेगा दाऊ भैया, क्योंकि वो विकारों से घिरा हुआ है। किंतु हम उसके सामने झुकेंगे नहीं, उसके आक्रमण का मुंह तोड़ उत्तर देंगे। हाँ दाऊ भैया। तो हम युद्ध करेंगे। सारथी, सम्राट जरासंध को प्रणाम। सम्राट मानते हो तो मेरा आधिपत्य स्वीकार क्यों नहीं करते? मेरी शरण में क्यों नहीं आ जाते? शरण में ही जाना है जरासंध, तो तुम्हारी क्यों? उस परमेश्वर की शरण में जाएंगे जो सबका शरण दाता है, तुम्हारा भी। तुम्हारी वाणी बहुत तेज चलती है। मेरे शस्त्र भी उतने ही तेज चलते हैं, देखोगे। बस दिखा ली अपनी शस्त्र निपुणता, अब मेरा बाण देखो। पहले ये बताओ जरासंध कि हम दोनों में शत्रुता क्या है? तुमने मेरे जमाई कंस का वध किया है। जरासंध, कंस मेरे मामा थे, फिर भी मेरे प्राणों के शत्रु बन गए। उन्होंने मेरे माता पिता को बंदी बनाए रखा और मथुरा पर न जाने क्या क्या अत्याचार किए। उनका वध अनिवार्य था, क्योंकि वो धर्म के शत्रु बन गए थे। तब तो तुम्हारा भी वध अब अनिवार्य हो गया है, क्योंकि मैं तुम्हारे प्राणों का शत्रु बन गया हूं। सावधान!
की जय। मरा तो नहीं था मैं, मूर्छित ही तो हुआ था। किसकी आज्ञा से तुम मुझे रणभूमि से भगा कर ले आए? किसकी आज्ञा से? मुझे उत्तर दो। मैं कहता हूं, मुझे उत्तर दो। महाराज, मैंने उस समय वही उचित समझा था। तुमने उचित समझा? तुम हो कौन उचित समझने वाले? तुमने मेरे नाम के साथ भगोड़ा लगा दिया। वो ग्वाला तो यही समझेगा ना कि मैं उससे पराजित होकर रण छोड़कर भाग गया। तुमने मेरे शौर्य का, मेरे नाम का, मेरे कुल का उपहास कराया है। तुमने महापराक्रमी समझे जाने वाले जरासंध का अपमान किया है। तुमने मुझे कापुरुष बना दिया सारथी, कापुरुष। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। जैसे आज तुमने मुझ जीवित को मृत समान बना दिया है, वैसे ही अब तुम भी जीवित नहीं रहोगे। नहीं सम्राट, रुक जाइए। क्यों? क्योंकि ये अपराधी नहीं है महाराज। वो कैसे? आप कृष्ण और बलराम से शत्रुता क्यों कर रहे हैं महाराज? उसने हमारे जमाई की हत्या की है, हमारी दोनों बेटियों को विधवा बनाया है। एक पिता होने के नाते अपनी पुत्रियों के पति के हत्यारे को दंड देना हमारा धर्म है। इस सारथी का भी धर्म था आपको रणभूमि से जीवित वापस ले आना। महाराज, अपने स्वामी की हर दशा में रक्षा करना एक सारथी का धर्म है। आपको मूर्छित देख आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाना आपके सारथी का धर्म है। उसने भी अपना धर्म निभाया है, कोई अपराध नहीं किया है। आप उचित कह रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं। महामंत्री ठीक कहते हैं। तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, कोई अपराध नहीं किया। तुम्हें तो उपहार मिलना चाहिए। कृष्ण से पराजित होना हमें अच्छा नहीं लगा महामंत्री। जय पराजय तो तब होती है महाराज जब युद्ध का निर्णय हो जाता है। अभी युद्ध का निर्णय कहां हुआ है? आप फिर से मथुरा पर आक्रमण कर सकते हैं। हाँ, हम आक्रमण करेंगे, अवश्य करेंगे। नारायण नारायण। प्रभु, क्या बात है देवर्षि, इतने विचलित क्यों हैं? आशंका की आंधी में तिनके जैसी दशा हो रही है मेरी। क्यों देवर्षि, क्यों? प्रभु, पानी को कितना भी गर्म करो वो ठंडा हो ही जाता है, कोई अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। फिर ये मधु कैटव दोनों दो दो जन्मों के अपने संस्कारों से बने दुष्ट स्वभाव को कैसे छोड़ पाएंगे? देवर्षि, दुष्टता और सज्जनता आते आते आती है और उसी प्रकार धीरे धीरे नष्ट होती है। तब तो पृथ्वी पर फिर से अनीति, अनाचार और भ्रष्टाचार बढ़ेंगे प्रभु। भगवान, क्या कभी पृथ्वी पर ऐसा समय भी आएगा जब राक्षसी प्रवृत्तियां नहीं होंगी? देवर्षि, ऐसा होगा तो धर्म और नीति का महत्व क्या रह जाएगा? मानव कर्म रहित हो जाएगा और कर्म रहित प्राणी जड़ समान है। देवर्षि, मानव योनि कर्म योनि है। जब तक प्राणी मानव शरीर में रहेगा वो भले अथवा बुरे कर्म करता रहेगा। ये कर्म चक्र सदा चलता रहा है और चलता रहेगा। नारायण नारायण।
महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है। क्या बात है महारानी? महाराज, हमारा पुत्र ये भगवान ने हमें कैसा आशीर्वाद दिया है स्वामी। अभी अभी जन्मा बच्चा और इतने बड़े बड़े दांत। इतने वर्षों पश्चात मैंने अपनी कोख से जन्म भी दिया तो एक राक्षस को। मुझे तो इससे भय लग रहा है स्वामी। नहीं नहीं महारानी, माँ कभी अपने पुत्र से भयभीत होती है भला? हाँ? ये हमारा पुत्र है। इसके दो बड़े दांत बता रहे हैं कि हमारा पुत्र महाबलशाली है। किंतु महाराज। किंतु क्या महारानी? श्री गणेश क्या एक दंत नहीं कहलाए? हमारे पुत्र के यदि दांत वक्र है तो क्या हुआ? हम इसे दंत वक्र कहेंगे। दंत वक्र। दंत वक्र? आपने तो अभी से इसका नामकरण भी कर दिया। हाँ, इसके जन्म पर सारी नगरी में खुशियां मनाई जाएं। खुशियां। प्रणाम महाराज। बधाई हो, आपको पुत्र लाभ हुआ है। क्या मैं पिता बन गया? मुझे पुत्र हुआ है? महारानी, आज मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने हमें पिता बना दिया। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं महारानी, बहुत प्रसन्न हूं। परंतु हम प्रसन्न नहीं हैं। किंतु क्यों? मां बनने की प्रसन्नता आपको नहीं है? आपने अभी तक अपने पुत्र को देखा नहीं है। तनिक उसके दर्शन तो कर लीजिए। क्या महारानी? क्या ऐसे बच्चे को जन्म देकर कोई मां प्रसन्न हो सकती है? ये तो राक्षस है, राक्षस। तुम ठीक कह रही हो महारानी। संतान के रूप में हमें राक्षस नहीं चाहिए। मैं अभी इसे नष्ट कर देता हूं। जेठीराज दमघोष, महारानी श्रुति, अपने पुत्र से भयभीत मत हो। इससे प्रेम करो और इसका उचित रूप से पालन पोषण करो।
ये बालक अपने कुल में सर्वाधिक संपन्न और बलशाली होगा। इसकी भुजाएं और आंखें तभी सामान्य होंगी जब इसे कोई ऐसा व्यक्ति उठाकर अपनी गोद में लेगा जो कालांतर में इसका वध भी करेगा। मुझे तुम्हारे मन की बात कभी समझ नहीं आती कन्हैया। इधर हमारी मथुरा पर जरासंध कभी भी आक्रमण कर सकता है और तुम चल पड़े चेटी देश। एक तो तुम्हारा ये मुस्कुराना मुझे बड़ा रहस्यमय लगता है। उत्तर देने के स्थान पर धीरे से होठ खोलकर बंद कर लेते हो। मैं मानता हूं चेटी देश से निमंत्रण आया है, किंतु निमंत्रण तो बुआ कुंती के यहां से भी कई बार आया, मगर हम हस्तिनापुर तो नहीं गए। इसका भी अवसर आएगा दाऊ भैया। किंतु ये चेटी देश जाना इतना आवश्यक क्यों हो गया? इसके पीछे एक रहस्य है दाऊ भैया। क्या श्रुति बुआ का 4 हाथ और 3 नेत्रों वाला पुत्र? प्रणाम महारानी। मथुरा के राजकुमार श्री कृष्ण और बलराम आए हैं। अच्छा, महाराज उन्हें लेकर यहीं आ रहे हैं। श्री कृष्ण, बलराम। प्रणाम श्रुति बुआ। अब मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं? तुम और बलराम मेरे पास आए, ये मेरे अहोभाग्य है। साक्षात परमेश्वर चलकर मेरे पास आए हैं। लगता है पूर्व जन्म में मैंने अवश्य कोई पुण्य कार्य किए होंगे जो तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो। तुम्हारे आशीर्वाद से ही तो मुझे पुत्र प्राप्ति हुई है, और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं? श्रुति बुआ, आप हमारी ज्येष्ठ हैं और हमसे श्रेष्ठ भी हैं। आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगी तो कौन देगा? कृष्ण, अपने अनुज का कल्याण करो। ये दोनों उसी को देखने तो आए हैं। देखा कृष्ण, हमारा पुत्र भी श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए व्याकुल हो रहा है। क्या नाम रखा है आपने इसका? शिशुपाल। शिशुपाल? शिशुपाल, क्या भाग्य लेकर आए हो पुत्र तुम। आज परमेश्वर के अवतार तुम्हें देखने आए हैं। बुआ, शिशुपाल बहुत प्यारा है। देखो देखो, तुम्हें उठाने के लिए कह रहा है। फूफा श्री, शिशुपाल विचित्र है। इसकी 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं। हमारे पुत्र पर तुम्हारी कृपा दृष्टि सदा बनी रहे श्री कृष्ण। कृष्ण, हम भी इसकी विचित्रता देख विस्मित हैं और जानना चाहते हैं कि यह भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज और शिव शंकर की भांति त्रिनेत्र वाला क्यों है? क्या इसका यह जीवन अंतिम योनि है? इसके पश्चात यह क्या जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाएगा? इसका उत्तर तो वही दे सकता है जिसके द्वारा गोद में लिए जाने पर इसकी 2 अतिरिक्त भुजाएं छिटक कर गिर जाएंगी और इसका तीसरा नेत्र मुंद जाएगा।
ऐसा व्यक्ति साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकता। परमेश्वरत्व प्राप्त कोई असाधारण व्यक्ति ही होगा वो, जिससे इसकी विचित्रता का रहस्य प्राप्त हो जाएगा। कन्हैया, तुम पौंड्रक को संकेत देना चाहते हो ना? जो कोई शिशुपाल को गोद में लेगा और शिशुपाल के दोनों कृत्रिम हाथ और तीसरा नेत्र अदृश्य हो जाएंगे, उसी के हाथों शिशुपाल का वध होगा। क्या हुआ बुआ? आप रोने क्यों लगी? शिशुपाल का भविष्य। क्या है शिशुपाल का भविष्य? कृष्ण के हाथों से मृत्यु। ये आप क्या कह रही हैं? बलराम, ये सत्य कह रही हैं। शिशुपाल के जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी कि जिसकी गोद में शिशुपाल के दोनों कृत्रिम हाथ और तीसरा नेत्र नष्ट हो जाएंगे, शिशुपाल का वध उसी के हाथों होगा। ये कैसे हो सकता है? तो क्या तुम अपने छोटे भाई का वध करोगे? नहीं बुआ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुमने बचपन में पूतना जैसी महाकाय राक्षसी का वध किया था। त्रिनावट, शर्कटासुर, बकासुर, ऐसे कई राक्षसों को मार गिराया है। तुम साधारण मानव नहीं हो, परमात्मा हो। मेरे पुत्र का वध मत करना कृष्ण। मैं अपना आंचल फैलाकर अपने इस पुत्र के जीवन की भीख मांगती हूँ। मुझ पर और अपने इस छोटे भाई पर कृपा करना। बुआ, शिशुपाल मेरा भाई है, मैं इसका वध क्यों करूंगा? किंतु मैं पृथ्वी पर अधर्म और अधर्मियों का विनाश करने आया हूं। मैंने ये अवतार धर्म की पुनः स्थापना के लिए लिया है। जो भी मेरे इस कार्य में बाधा बनेगा वो मेरा शत्रु होगा, फिर चाहे वो मेरा पुत्र हो, सखा हो अथवा भाई हो। बुआ, यदि शिशुपाल ने धर्म का आचरण किया तो वो मेरा शत्रु नहीं है, किंतु यदि इसने अधर्मियों का साथ देकर अधर्म किया तो ये मेरा शत्रु बन जाएगा। तो क्या तुम शिशुपाल का वध कर दोगे? ये तुम्हारा अनुज है कृष्ण, इसे क्षमा नहीं करोगे? हाँ फूफाश्री, मैं इसे क्षमा भी करूंगा। ये मेरा अनुज है, किंतु तब तक जब तक ये अपने अपराधों की सीमा नहीं तोड़ता। बुआ, मैं आपको वचन देता हूं, मैं एक नहीं, दो नहीं, इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। किंतु उसके पश्चात मैं विवश होऊंगा। आप इसे इतना तो समझा सकती हैं? अवश्य, अवश्य। हम तुम्हारे कृतज्ञ हैं कृष्ण। तुमने हम पर बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। इसी से तुमने अपने आप को मर्यादा में बांध लिया। हम शिशुपाल पर नियंत्रण रखेंगे, उसे एक भी अपराध करने से रोकेंगे। 100 अपराधों का क्षमा दान देकर तुमने हमारा और अपने फूफा श्री का मान रख लिया। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं शिशुपाल को अधर्म के मार्ग पर नहीं चलने दूंगी। अब हमें आज्ञा दें बुआ।
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाराज, इस बालक के सभी अनिष्ट ग्रहों का जब पूजन पूर्ण हुआ, अब आप दोनों खड़े होकर अपनी और अपनी संतान के लिए प्रार्थना कीजिए। अब आप मेरे साथ साथ बोलिए। मैं करुष नरेश बृहद शर्मा, मैं करुष नरेश बृहद शर्मा अपनी पत्नी श्रुति देवा और पुत्र सहित अपनी पत्नी श्रुति देवा और पुत्र सहित परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा परिवार संपूर्ण बाधाओं से मुक्त रहे, ओम ध्यो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषध शांति, वनस्पत शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, शांति देव शांति, सामा शांतिरेध। ओम शांति शांति शांति। अब संतान का नाम और भविष्य के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जन्म लग्न नक्षत्र काल के अनुसार इस बालक की जन्म राशि वृश्चिक है। बालक का जन्म विशाखा नक्षत्र के चरण में हुआ है। इस गणना के अनुसार बालक के नाम का प्रथम। अब राशि के अनुसार बालक का नाम कुछ भी निकले गुरुदेव, पर हमने तो इसका नाम दंत वक्र रख दिया है। तो ठीक है, इस बालक को दंत वक्र के नाम से संसार में प्रसिद्धि मिलेगी। गुरुदेव, मगधराज राजमहल में पधारे हैं, उनका स्वागत करो। जो आज्ञा गुरुदेव। हमें तो जैसे ही आपका संदेश प्राप्त हुआ करुष राज, हम तुरंत बालक को आशीर्वाद देने चले आए। आपने मुझे अपनत्व देकर कृतार्थ कर दिया सम्राट। शिशु के लिए हमारी ओर से ये भेंट स्वीकार कीजिए। ये आपकी महानता है महाराज कि आप यहाँ पधारे। हमें तो ये जानकर प्रसन्नता हुई कि भाग्य ने जब तक कृपा नहीं की तो नहीं की, और जब की तो दोनों बहनों को साथ साथ पुत्र लाभ प्रदान किया। हमारे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए महाराज। अब हमें आज्ञा दीजिए करुषराज, हमें चेटीराज के पुत्र को भी आशीर्वाद देने जाना है। सम्राट जरासंध की, सम्राट जरासंध की, सम्राट जरासंध की, सम्राट जरासंध की, सम्राट जरासंध की। सम्राट जरासंध को दमघोष का प्रणाम। सम्राट, आपने चेटी देश आकर हमारा जो सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए चेटी देश और दमघोष आपका आभारी है। आपका निमंत्रण हम कैसे अस्वीकार कर सकते थे? आपको पुत्र लाभ हुआ, हमें जानकर प्रसन्नता हुई और हम उसे आशीर्वाद देने चले आए।
महारानी और बच्चा कहाँ है? आइए आइए सम्राट, आइए। प्रणाम सम्राट। सौभाग्यवती भव। मैं आपकी बहन के पास करुष नगरी भी जाकर आया हूँ। सच? मेरी बहन कैसी है? बहन का सुनते ही इनकी प्रसन्नता देखी राजा दमघोष। ये क्या? यही आपका पुत्र है राजा दमघोष? हाँ सम्राट। परंतु हमने तो सुना था कि आपके यहाँ विचित्र शिशु ने जन्म लिया है, जिसकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। ये तो सामान्य शिशु है। आपने सत्य ही सुना था सम्राट। जन्म के समय यह असामान्य ही था, परंतु जब श्री कृष्ण ने इसे अपनी गोद में उठाया तो इसका तीसरा नेत्र और अतिरिक्त दोनों भुजाएं लुप्त हो गए। लुप्त हो गए? उस कृष्ण के गोद में उठाने से? अर्थात वो ग्वाला यहाँ आया था? हाँ सम्राट, आप तो जानते ही हैं, श्री कृष्ण श्रुति के भाई के बेटे हैं, हमारे संबंधी हैं। श्री कृष्ण और बलराम दोनों हमें बधाई देने आए थे। तो आपने ये समाचार हमें क्यों नहीं भेजा राजा दमघोष? ये जानते हुए भी कि कृष्ण हमारा शत्रु है, आपने उसे यहाँ से वापस कैसे जाने दिया? वो हमारे अतिथि थे सम्राट, और अतिथि के विरुद्ध कुछ भी करना अधर्म है। अधर्म तो आपने अपने सम्राट के शत्रु को अतिथि बनाकर किया है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सम्राट, मेरे मन में इस तरह का विचार ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्या आप नहीं जानते कि कृष्ण ने हमारी पुत्रियों को विधवा बनाया है? आपकी कीर्ति इतनी उज्जवल है सम्राट कि कृष्ण का सोचना सूर्य के होते हुए दिए के सोचने समान है। आप वीर बाहु हैं। आज तक आपने अपने शत्रुओं पर सदा विजय पाई है। चारों दिशाओं में मगध सम्राट जरासंध की जय जयकार होती है। कृष्ण के आने का समाचार हम आपको देते और आप यहाँ चेटी देश आकर कृष्ण पर चोरी छिपे आक्रमण करते तो आपका बड़ा अपयश होता सम्राट। सारा संसार आपको कपटी कहने लग जाता और ये सुनना हमें कदापि अच्छा न लगता। हाँ, मैंने आज तक कभी छल कपट से युद्ध नहीं किया। मुझे अपने बाहुबल पर, अपने शौर्य पर विश्वास है। चेटी देश की महारानी, आप ठीक कह रही हैं। परंतु हम कृष्ण से प्रतिशोध लेंगे। हम मथुरा पर आक्रमण करेंगे। अवश्य सम्राट, अवश्य, हम आपके साथ हैं। हम जानते हैं, हम जानते हैं। क्या सोच रहे हैं सम्राट? कृष्ण ने इस बालक को गोद में उठाया और बालक के 2 हाथ और तीसरा नेत्र लुप्त हो गए। हाँ सम्राट। अर्थात कृष्ण के हाथों इस बालक का वध होगा। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। राजा दमघोष। आज्ञा सम्राट। निश्चय ही आप और आपकी रानी अपने बेटे की मृत्यु नहीं चाहेंगे, वो भी कृष्ण के हाथों। नहीं सम्राट। तो इस बालक को मेरी छत्र छाया में, मेरी देखरेख में पलना होगा। मैं इसे प्रबल योद्धा बनाऊंगा। मेरे आशीर्वाद से कृष्ण तो क्या, साक्षात मृत्यु भी इससे भय खाएगी। राजा वृहद शर्मा का पुत्र दंत वक्र भी मेरे यहां पलेगा। दोनों बहनों के दोनों पुत्र साथ साथ मगध की व्यायामशाला में बड़े होंगे। ये इतने बलशाली होंगे
कि कृष्ण इनका नहीं, ये कृष्ण का वध कर देंगे। नारायण नारायण। मां चाहती थी उसका बेटा शिशुपाल धर्म का मार्ग पकड़े, अधर्म कार्यों से दूर रहे, परंतु प्रभु शिशुपाल जरासंध की छत्र छाया में पलेगा तो अधर्म ही देखेगा, अधर्म ही करेगा। जब तक वो बड़ा होगा तब तक अधर्म की छाया में उससे 100 तो क्या न जाने कितने 100 अपराध हो जाएंगे। क्या महारानी श्रुति श्री कृष्ण का वचन भूल गई हैं? देवर्षि, मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है। श्रुति जानती है कि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, फिर भी उसके हृदय के किसी कोने में यह इच्छा सिर उठा रही है कि शिशुपाल अपराध नहीं करेगा, वो अधर्म नहीं करेगा, और श्री कृष्ण अपने वचनानुसार शिशुपाल का वध नहीं करेंगे। यही विधि का विधान कहा जाता है देवर्षि। नारायण 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 नारायण। आपने झट से शिशुपाल को मगध में पलने की अनुमति कैसे दे दी? देखा नहीं जरासंध कृष्ण के नाम से कैसे जल भुन रहा था? क्या हमें अपने पुत्र की रक्षा नहीं करनी चाहिए? किससे रक्षा? साक्षात परमेश्वर से। आप क्या समझते हैं जरासंध ने दंतवक्र और शिशुपाल को अपनी छत्र छाया में लेने का प्रस्ताव हमारा हितैषी बनकर और हम पर अनुग्रह करने के लिए किया है? नहीं नहीं, मैं जानती हूँ उसके मन में क्या है। क्या है? जरासंध दंतवक्र शिशुपाल के मनों में बचपन से ही कृष्ण के प्रति द्वेष और शत्रुता की भावना भरेगा, और इसी बात के भय से मेरा मन विचलित है स्वामी। जरासंध के साथ रहते रहते वो कितने अपराध कर बैठेगा स्वयं उसे पता नहीं होगा, और कृष्ण ने मुझे उसके 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया है, और उसके पश्चात हमारे शिशुपाल को कोई नहीं बचा सकता स्वामी, कोई नहीं बचा सकता। शाबाश, प्रहार करो। शिशुपाल और दंतवक्र की शिक्षा दीक्षा मगधराज जरासंध की देखरेख में मगध में होने लगी। जरासंध के अपने पुत्र सहदेव के साथ ही वो दोनों भी वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों का ज्ञान तथा सैनिक शिक्षा ग्रहण करने लगे। शिशुपाल। जी गुरुदेव। दंतवक्र। आज्ञा गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है आप दोनों को? हमारा शत्रु। केवल शत्रु दिखाई नहीं देना चाहिए, शत्रु का मारक स्थान भी दिखाई देना चाहिए। जी गुरुदेव। कौन है आपका शत्रु? कृष्ण। कृष्ण से भयभीत होते हो जो इतने हल्के स्वर में आवाज निकाल रहे हो? फिर कृष्ण का नाम लेने से शर्माते हो? नहीं। अपने शत्रु का स्मरण करते ही शरीर में प्रतिशोध की आग भड़कनी चाहिए। ये वही कृष्ण है, दंतवक्र शिशुपाल, जो तुम्हारा काल बनने वाला है। तुम दोनों के जीवन का लक्ष्य है कृष्ण। 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 बाण छोड़ो।
मेरा प्रतिशोध एक विकराल रूप धारण कर रहा है। शिशुपाल और दंतवक्र अब बचपन से ही कृष्ण से द्वेष करने लगे हैं। जहरीले नागों में फन का रूपांतर होने में अब अधिक विलंब नहीं होगा। ऐसे जहरीले नाग बनेंगे वो दोनों कि डंक मारते ही कृष्ण सीधा यमलोकवासी बन जाएगा। परंतु महाराज, कृष्ण आपका शत्रु है। उसके विरोध में आप शिशुपाल और दंतवक्र को क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि शिशुपाल और दंतवक्र दोनों कृष्ण के भाई हैं, अपने। मैं कृष्ण के अपनों को ही कृष्ण के विरोध में खड़ा करना चाहता हूं। इतना ही नहीं महामंत्री, कृष्ण के विरोध में मैं संपूर्ण संसार को खड़ा करना चाहता हूं। इस कृष्ण ने मेरी पुत्रियों का सुख चैन सब कुछ छीन लिया है। मैं कृष्ण के प्राण छीन लेना चाहता हूं। तभी मेरे मन में प्रतिशोध में लगी आग ठंडी होगी। महाराज, प्रतिशोध की आग कभी ठंडी नहीं होती। महामंत्री, मैं सत्य कह रहा हूं महाराज, क्योंकि प्रतिशोध की आग में जलने वालों की आहुति जब इस प्रतिशोध के यज्ञ में दी जाती है, तभी ये आग शांत होती है। महामंत्री, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। क्षमा कीजिए महाराज, आपका महामंत्री होने के नाते आपको उचित परामर्श देना मेरा धर्म है। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना भी तो आपका धर्म है। आप आज्ञा कीजिए महाराज। हम अपने प्रतिशोध के हवन कुंड में कृष्ण की आहुति देना चाहते हैं। हम मथुरा पर आक्रमण करेंगे। महाराज, आज्ञा का पालन हो महामंत्री। युद्ध की तैयारियां करो।